साथियों, मेरा शाम के समय के अवसर पर आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं BM शाह एडवोकेट AGP डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली आप लोगों के समक्ष एक बलात्कार जो कि समाज में सबसे घृणित कार्य है, इसके संबंध में क्या सज़ा होना चाहिए, कितना कठोर होना चाहिए, क्या उसको मृत्युदंड तक होना चाहिए, इन सब बिंदुओं पर हम थोड़ा राय बताना चाहते हैं। साथियों, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार के बारे में बताया गया है। बलात्कार जो है समाज के प्रति सर्वाधिक घृणित कार्य है। यह बात पूर्णतया मान्य की गई है। जैसे कि अगर किसी की हत्या होती है तो उसका शरीर नष्ट होता है, जबकि बलात्कार से पीड़ित स्त्री बालिका को इतना ठेस लगता है कि उसका मान मर्यादा, लज्जा, समाज के प्रति कुठाराघात होता है। ऐसे अपराधी को कठोर से कठोरतम दंड देने का बंद होना चाहिए, जिससे बलात्कार के अपराध को रोका जा सके। बलात्कार समाज के प्रति ऐसा अपराध है जिसकी पूर्ति, जैसे कि किसी नाबालिग लड़की या अविवाहित लड़की के साथ कोई अगर बलात्कार होता है तो उसका जीवन पूर्ण रूप से कष्टदायक, पूर्ण रूप से संकटापन्न स्थिति आ जाती है। बलात्कार होने के बाद जब उसके शादी विवाह का समय आता है तो निश्चित रूप से यह समस्याएं आ जाती हैं कि वह बलात्कारशुदा बच्ची है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में बलात्कार करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें अधिकतम दंड आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। यह दंड कम नहीं है, किंतु विधायिका की लचीली नीति तथा कानूनी पेचीदगियों के कारण अधिकतर में अपराधी दोष मुक्त हो जाया करते थे, क्योंकि अपराध को सिद्ध करने का भार सदैव उस स्त्री पर या अभियोजन पक्ष पर हो रहता है जिसकी सम्मत नहीं थी। यह सिद्ध करना बहुत ही कठिन था। इसके लिए भी बहुत बड़ी विडंबना है साथियों। आज बलात्कार होने के बाद बालिकाओं को से भ्रष्टाचार करके उनके शोषण करने के बाद उनके गार्जियनों से आरोपी पैसा दे करके, लालच दे करके बदलवा हॉस्टाइल भी करा देता है। और लेकिन इस चीज़ पर न्यायालय का ध्यान होना चाहिए कि यदि इस कृत्य में, इस जघन्य अपराध में यदि कोई भ्रष्टाचार करके उसका गार्जियन बालिका का उसे गवाही से बदलवाता है तो उसके लिए भी कानून होना चाहिए। जो रिपोर्ट लिखाने के लिए गार्जियन गया था, आज यह कहता है कि उसके बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ, बच्ची से भी कहलवाता है कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कह दिया जाता है, कई गवाही में मैंने देखा है कि कुछ जो इतने अधिक हॉस्टाइल की वो यहाँ तक कह देते हैं कि न तो हमारा मजिस्ट्रेट ने 164 का कथन न लिया, न तो हमारा मेडिकल परीक्षण हुआ, न तो मैंने रिपोर्ट किया,
न तो मैंने हस्ताक्षर किया। ये सब इतना अधिक बदल जाते हैं जिससे समाज में ऐसा कृत्य करने वाले को सही रूप से दंड नहीं मिल पाता है, क्योंकि बलात्कार एक समाज पर बहुत बड़ा अपराध है। इसी प्रकार के मथुरा बलात्कार प्रकरण के परिणाम स्वरूप संसद द्वारा इस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 114 क जोड़ी गई, जिसके अनुसार यदि यह सिद्ध हो जाए कि स्त्री के साथ लैंगिक संभोग किया गया है और वह न्यायालय में साक्ष्य में कहती है कि उसने इसके लिए सम्मत नहीं दिया था, तो सम्मति को सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर चला जाता है, फरियादिया पर या अभियोजन पर नहीं रह जाता है। इस व्यवस्था द्वारा अब अपराधी को दंड दिलाने का सार्थक प्रयास साबित हो रहा है। फिर भी इस घृणित कार्य करने वाले बलात्कार आरोपी अपराधी को जितना सज़ा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, क्योंकि समाज में बलात्कार के अपराध का दिनों दिन ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। बलात्कार के बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय का एक साइटेशन है, इन री इंडियन वीमेन सेज गैंग रेप्ड AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट 2816 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार जैसे अपराधों का मूल कारण राज्य की उदासीनता तथा उसके मूल अधिकारों का संरक्षण करने की असमर्थता है। राज्य को ऐसे अपराधों के निवारण के लिए दूरगामी उपाय करने चाहिए। बलात्कार से पीड़ित महिला के लिए प्राथमिक चिकित्सा की स्वतंत्र व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी तरह से निर्मल सिंह व अन्य बनाम हरियाणा राज्य 1989 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार तथा अमानवीय रूप से हत्या करने के लिए आरोपी को फांसी की सजा देकर अपराधियों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके फलस्वरूप भविष्य में इस प्रकार के अपराध करने वाले अपराधी कुछ सबक ले सकें। एक मामला जो सर्वोच्च न्यायालय का है, जो जुम्मन खां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1999 क्रिमिनल लॉ जनरल 439 के प्रकरण में अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड का आदेश। अभ्यर्थी द्वारा अपनी यौन मांग पिपासा शांत करने के लिए निर्दोष बच्ची की नृशंस हत्या की गई थी। अपराध के लिए सिर्फ एक ही दंड हो सकता है, वह है मृत्युदंड। ऐसे अपराध के लिए इससे कम दंड नहीं हो सकता है। इसके सिवाय कोई ऐसा दंड सामाजिक अनिवार्यता भी और अन्य संभावित अपराधियों के लिए एक उदाहरण भी है। आश्चर्यजनक ही नहीं बल्कि खेदजनक है कि बाद के निर्णयों में जुम्मन खां के निर्णय का कहीं उल्लेख तक नहीं किया जाता। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरचंद सिंह बनाम पंजाब राज्य 1994 सुप्रीम कोर्ट के मामले में सत्र न्यायालय द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इसके बावजूद उच्च न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास में बदल दिया और कहा कि यह मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता। इसी प्रकार चमन बनाम दिल्ली में 1.5 वर्ष की शिशु बालिका के साथ बलात्कार के पश्चात हत्या के अपराधी को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। धारा 376 में बलात्कार के लिए दंड के बारे में प्रावधान किया गया है। बलात्कार के साधारण मामलों में न्यूनतम
7 वर्ष की अवधि के कारावास का प्रावधान किया गया है। यह आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष पीड़ित तक की अवधि के कारावास से भी दंडनीय हो सकता है। यदि किसी मामले में न्यूनतम से कम दंड दिया जाता है तो वह अवैधानिक माना जाएगा और ऐसे दंड को उससे उच्च न्यायालय द्वारा उसे निरस्त किया जाएगा अवैध मानते हुए। यह मामला है मध्य प्रदेश राज्य बनाम भूमिया AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट 763। नवीनतम प्रकरणों में धनंजय चटर्जी को फांसी का दंड दिया गया। महिला संगठनों ने भी बलात्कार के लिए मृत्युदंड की मांग किया, किंतु वर्तमान समय में समाज की बदलती हुई परिस्थितियों में बलात्कार की शिकार महिलाओं द्वारा आत्महत्या करने के बजाय बलात्कारी व्यक्ति से लड़ने और सजा दिलवाने का प्रचलन बढ़ गया है। आज पीड़िता अपने अधिकारों के लिए उसके साथ जब अन्याय होता है तो उसको लड़ने के लिए तैयार रहती हैं। पहले क्या था कि लोक लालच में, समाज के लालच में, अपने जीवन की संभावनाओं को देखते हुए वह ऐसे अपराधों को छिपा देती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बालिकाएं समाज में बहुत ही आगे बढ़ गई हैं और उनके साथ जो अन्याय होता है उसको खुल करके न्यायालय के समय बोलती हैं। वैसे अभी कुछ संस्थाएं जो हैं जो फांसी की सज़ा है उसका विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि यदि बलात्कार के लिए फांसी की सज़ा रहेगी तो जो आरोपी है वह ऐसा कृत्य करने पर बाध्य हो जाएगा कि जिससे साक्ष्य मिटाया जा सके और हत्या की घटनाएं, बलात्कार के बाद हत्या की घटनाएं बढ़ जाएगी, इसलिए उसे आजीवन कारावास तक किया जाए। इस तरह से बलात्कार को कठोर से कठोरतम दंड देने के प्रावधान के साथ कानूनी बारीकियों में भी संशोधन करके बलात्कार के अपराधी को दंड का प्रावधान होना चाहिए। साथियों, बलात्कार एक ऐसा अपराध है जो किसी एक पीड़िता के जीवन को, उसके पूरे परिवार को कलंकित कर देता है, जो समाज में मुंह उठाकर नहीं चल सकती है। इस तरह से हम ऐसे अपराध करने वाले व्यक्तियों से तथा उनके गार्जियनों से ये आग्रह करते हैं कि अपने बच्चों को, अपने परिजनों को ऐसा सीख दें कि ऐसे अपराध में लिप्त न हो, जिससे कि एक पीड़िता का जीवन बर्बाद हो और जब पता चले तो उन्हें ऐसा कठोर सज़ा हो कि उनका ज़िंदगी आजीवन कारावास के साथ साथ फांसी की सज़ा हो। इसलिए सचेत रहिए साथियों, और ऐसे अपराधों को बढ़ावा मत दीजिए। हम तो वकीलों को भी ये कहना चाहते हैं कि जब ये जान लें कि निश्चित रूप से यह अपराधी रेप किया है तो आप कानूनी सहायता करिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए इतना मनोदशा सरल मत बनाइए कि वह बरी हो जाए। छल प्रपंच मत करिए। अगर वो अपने से बदलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई भ्रष्टाचार का रुख अपना करके उसे बदलवाइए मत। इसी के साथ मेरा BM शाह एडवोकेट AGP का सभी भाइयों को, सभी चाहने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।